हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी साहिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सी नॉलेज पोर्टल। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं अपना 1.5 डे रिवीजन प्लान फॉर पेपर नंबर 7 दैट इज EIS SM। इस बार हम अपने EIS SM की एग्जाम की बात करें तो इट्स फॉलोइंग ऑन 15 नवंबर। तो इस एग्जाम से पहले जो आपको 1.5 दिन मिलता है, किसी भी एग्जाम से पहले जैसे मिलता है, उसमें हम लोग अपना रिवीजन किस तरह से प्लान करें वो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। जनरली हम EIS SM के एग्जाम की बात करें तो वैसे तो हर एग्जाम में प्रॉब्लम रहती है, लेकिन EIS एग्जाम क्योंकि एक थ्योरेटिकल एग्जाम है, जनरली इसमें प्रॉब्लम बच्चे ज्यादा फेस करते हैं कि अक्सर जो टॉपिक्स आप अक्सर इन 1.5 दिनों में रिवाइज नहीं कर पाते हैं। जनरली यह देखा गया है कि पेपर में जब उन टॉपिक से या उन चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो बच्चे ने भले ही पहले पढ़े हुए होते हैं, लेकिन आप उसका आंसर अप टू द मार्क नहीं कर पाते। टूटा फूटा तो याद आ रहा होता है, लेकिन आप समझते हैं इस पेपर में क्योंकि हमें प्रॉपर पॉइंट बेस्ड आंसर देना होता है और मार्किंग भी उसी हिसाब से ही होती है कि अगर आप बुक्स वाले पॉइंट वहां पहुंचाएं तो जनरली देखा है कि आप अननेसेसरी मार्क्स खोते हैं बिकॉज आखिरी दिन रिवाइज नहीं कर पाए। तो ये बहुत जरूरी है कि इन 1.5 दिन को प्रॉपर ढंग से प्लान किया जाए ताकि हमने पूरा कोर्स यानी या जितना कोर्स हमने अब तक पढ़ रखा है उसको प्रॉपर ढंग से रिवाइज कर जाएं। तो मैं इस शेड्यूल के थ्रू यही कोशिश करूंगा कि हम 1.5 दिन का एक प्रॉपर प्लान बनाएं कि किस तरह से हम पूरा कोर्स अच्छे से रिवाइज करके जा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं 30 नवंबर को जब आप अपना एग्जाम लेकर आएंगे ऑडिट का, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर उस दिन टाइम ना वेस्ट करें। ये हम हर एग्जाम के लिए बोलते हैं, लेकिन बच्चा फिर भी 2-4 घंटे लगा ही देता है पुराने एग्जाम को डिस्कस करने वगैरह में। प्लीज इसमें मत करिएगा। जनरली हमने EIS SM में देखा है कि बच्चा जब पेपर दे के आता है अक्सर उसको एक ही रिग्रेट होता है कि सर 2 घंटे और मिल गए होते हैं ना, 3 घंटे और मिल गए होते हैं ना, मैं 1 चैप्टर और रिवाइज कर जाता, मैं 2 चैप्टर और रिवाइज कर जाता। सर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आए हुए थे, मैंने पहले पढ़े हुए थे लेकिन याद नहीं आ रहे थे क्योंकि रिवाइज नहीं हो पाया। तो ये रिग्रेट आपको ना हो, इस वजह से मैं ये बोल रहा हूं कि पहले दिन ही जिस दिन आते हैं मेक श्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें ताकि आपको आखिरी दिन ये दुख ना हो कि यार मैं 2 घंटे और निकाल लेता ना तो मेरा 5 नंबर का 7 नंबर का क्वेश्चन और अटेम्प्ट हो जाता। आपको ये तसल्ली रहे कि मैंने पूरा टाइम लगाया है, अगर कुछ छूटा भी है तो वो हो ही नहीं पाया क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाला है। तो ठीक है जी, पहले दिन जब आप आते हैं 13 को मेक श्योर 2-1 घंटा रेस्ट करें और उसके बाद 7 बजे 7:30 बजे तक हर हालत में आप EIS SM पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है जी, शुरुआत करेंगे आप SM से, जिस तरह से हमने क्लास में फॉलो किया था। हम पहले SM से बात करेंगे। SM कंपैरेटिवली छोटा है, कम कंटेंट है और मैंने आपको सारा सिलेबस चार्ट्स में प्रॉपर ढंग से अरेंज करके दिया है। तो मुश्किल से आपके पास हार्डली शायद 27-28 या 30 चार्ट है मैक्सिमम, उसमें आपका पूरा कोर्स समराइज है, उसी को फॉलो करिएगा। साथ में मैंने आपको मैराथन भी दे रखा है। जरूरत पड़े कहीं पर आपको लग रहा हो कि थोड़ा स्लो हो रहा हूं, मैं अपने आप नहीं रिकवर कर पा रहा टाइमली, तो आप मैराथन साथ में देख सकते हैं। प्योरली ऑप्शनल पे, फर्स्ट प्रेफरेंस खुद चार्ट से करने की ही करिएगा क्योंकि कुछ समझने वाला नहीं है इस समय कि आप मैराथन देखें। आपको पॉइंट्स दोबारा से रिटेन करने हैं कि आपने चार्ट से फटाफट रिवाइज करते जाएं। शुरुआत करिएगा चैप्टर 1 से। छोटा सा चैप्टर है, 2 मुश्किल से उसके अंदर चार्ट्स हैं, हार्डली 2-3 क्वेश्चन उसके अंदर से बनते हैं। चैप्टर 3 अगेन छोटा सा है। 4th पे आइए कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, चैप्टर 5। ये आपका पहले दिन का टारगेट होना चाहिए। अगेन मैं उस हिसाब से बना रहा हूं कि बच्चा रात को 12 साढ़े 12 तक मैक्सिमम पढ़ेगा, तो 5-6 घंटे हैं, उसमें आप ये 4 चैप्टर कवर कर सकते हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो थोड़ा रात को लेट तक पढ़ना पसंद करते हैं, सुबह जल्द थोड़ा लेट उठते हैं, तो आप उस हिसाब से थोड़ा शेड्यूल चेंज कर सकते हैं। आप जो नेक्स्ट डे वाला 1 चैप्टर है वो आप रात को कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे आपके पास लंच टाइम तक का टाइम है, 1:30-2 बजे तक का। कोशिश करिए SM को रैप अप कर दीजिए। बाकी बचे हुए 4 चैप्टर 6, 7, 8 और 2 मैंने सेम सीक्वेंस बनाई है जिस सीक्वेंस से हम क्लास में कवर करिए थे चैप्टर को। तो आप इनको 8 के 8 चैप्टर प्रॉपर ढंग से रिवाइज करिए, चार्ट से ही करिए। पॉइंट्स को रिटेन करने की कोशिश करिए कि हेडिंग थोड़ा सा कंटेंट हमें याद आ रहा है या नहीं आ रहा है। SM में किसी तरह का कोई ABC एनालिसिस, किसी तरह का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक ये पढ़ लूं ये छोड़ दूं ये नहीं करना है, क्योंकि SM हमारा जैसे कहते हैं ना मेन स्कोरिंग पोर्शन है। इसको तो बहुत अच्छे से करके जाना है। 50 मार्क्स में हमने देखा था कि सर बड़ी आसानी से अगर हम ढंग से पढ़ जाएं तो 30-35 मार्क्स हम बड़ी आसानी से, क्योंकि MCQs भी आते हैं, तो आसानी से स्कोर किया जा सकता है। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो पेपर आसानी से पास हो जाता है। फिर सर हमारे पास अब लगभग 1 दिन बचा है, हम 1 बजे बैठे हैं, अगले दिन 1-1:30 बजे तक का हमारे पास टाइम है। तो हमें अब EIS कैसे फॉलो करना है। EIS में बेटा ऑब्वियसली सिलेबस ज्यादा है, आप जानते हैं SM के मुकाबले डबल कंटेंट है, तो थोड़ा सा हम चूजी हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्टिव हो जाएंगे और बड़े ध्यान से चैप्टर्स को एक सीक्वेंस में तैयारी करेंगे। वो मैंने आपको सीक्वेंस यहां बताई है। सबसे पहले आप शुरू करें चैप्टर 4 के साथ। चैप्टर 4 आपका E-कॉमर्स, M-कॉमर्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। मैंने 5 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं कि इनको तो पक्का करके जाना है। आप पूरा कर सकते हैं, पहले से कर रखा है अच्छे से रिवाइज।
कम टाइम में हो रहा है आपसे, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। नहीं हो पा रहा है तो ये टॉपिक्स तो किसी हालत में छोड़ के नहीं जाने हैं। तो ये जो चार्ट है ये हमारा टेलीग्राम चैनल सीए इंटर नॉलेज पोर्टल के ऊपर, साथ साथ आप चाहें तो यहीं से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप फॉलो कर सकते हैं। चैप्टर 4 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, ग्रीन कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पक्का हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन इनमें से आया हुआ होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअलाइजेशन, ग्रिड कंप्यूटिंग, ये तो इतने इंपॉर्टेंट है कि बार बार इनके अंदर से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो प्लीज इनको तो करके जाना ही जाना है। ये नहीं, इसलिए कह रहा हूं सबसे पहले इनको करिए कि आपको पता है कि एक या कई बार तो एक क्वेश्चन 2-3 एमसीक्यू 7-8 नंबर ही यही दिला जाते हैं, तो ये करिए। उसके बाद डिजिटल पेमेंट्स, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बड़ा ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, वो करिए। बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, डिसएडवांटेजेस कॉमन सेंस वाले हैं, लेकिन कॉमन सेंस वाले आंसर लिखने नहीं है, तो बुक से एक बार पॉइंट जरूर देख जाइए कि क्या क्या पॉइंट है। कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स इसमें एक टॉपिक है। वर्क फ्लो डायग्राम, एक डायग्राम से बनाया हुआ वर्क फ्लो डायग्राम के लिए, वो कर जाइएगा, कई बार पूछ लेता है वो। आर्किटेक्चर आपका ई कॉमर्स का, और फाइनली रिस्क एंड कंट्रोल, ये टॉपिक्स हैं जो आप चैप्टर 4 से करिए। ऑलमोस्ट चांसेस हैं कि इन्हीं में से कवर हो जाता है। अगेन पास जो पेपर आए हैं उनके बेसिस पे प्रेडिक्ट कर रहा हूं, हो सकता है 10-12% इधर उधर हो जाए, तो 90% चांस है कि इन्हीं टॉपिक से आपका चैप्टर कवर हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आप चैप्टर 4 के बाद आएंगे चैप्टर 2 पे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट करना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड चैप्टर है। अगेन 7-8 टॉपिक निकाले हैं मैंने, इसमें से ही ऑलमोस्ट आता है, तो यही पहले जरूर करने हैं, इनको छोड़ना नहीं है। इनको आप बेसिकली एक कैटेगरी बोल सकते हैं कि सर ये तो किसी हालत में नहीं छोड़ने। फ्रंट एंड और बैक एंड वाला एक टॉपिक है, शायद पहले ही चार्ट पे दिया हुआ है, देखेंगे तो। इंस्टॉल्ड वर्सेस क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ये करना है। ईआरपी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर 2 का। बेनिफिट्स, रिस्क, मॉड्यूल्स, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, अक्सर क्वेश्चन आता ही आता है। डेटा एनालिटिक्स अच्छा टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन आया है। बिजनेस इंटेलिजेंस है, इससे साथ में बिल्कुल रिलेटेड टॉपिक है। XBRL थोड़ा कॉमर्स रिलेटेड है, बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज है, ये कर जाइएगा। और लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट चार्ट पे भी आएंगे अगर आप, तो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सिंगल सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंस, कि एक सॉफ्टवेयर यूज करें या अलग अलग करें तो उसके फायदे नुकसान क्या है, ये कर जाइएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट आप आएंगे चैप्टर 5 पर, छोटा सा है, सीबीएस टॉपिक है आपका, कोर बैंकिंग सिस्टम। यहां सबसे पहले एक मनी लॉन्ड्रिंग का टॉपिक दिया हुआ है, थोड़ा लॉ के प्रोविजन भी है, वो कर जाइएगा। उसके बाद आईटी एक्ट के प्रोविजन है जो बैंक के ऊपर लगते हैं, वो करके जाइएगा। कई बार वो एमसीक्यू में पहचानने के लिए बोल देता है कि कौन से सेक्शन का वॉल्यूशन, तो सेक्शन नंबर ध्यान से याद करिएगा। उसके बाद सीबीएस के रिस्क इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चर में एक फीचर्स करके मैंने क्वेश्चन आपको छोटा सा दिया हुआ है, 4-5 पॉइंट है, वो कर जाइएगा। मॉड्यूल्स का एक चार्ट है, वो करके जाना है। टाइप्स ऑफ सर्वर्स अक्सर एमसीक्यू में पहचानने के लिए आ जाता है कि कौन से सर्वर का काम है, इंपॉर्टेंट है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएस एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है 5 या 6 पॉइंट का, वो करके जाइएगा। तो ये 8 टॉपिक्स हैं, ऑलमोस्ट सीबीएस इसमें से निपट जाता है आपका, जनरली क्वेश्चन इनमें से आते हैं। ठीक है जी। फिर ये मैंने आपका रखा है उस दिन, आधा दिन जो बचा था आपका, यानी कि जो नेक्स्ट डे बनेगा, कौन सी डेट बनती है 14 नवंबर, उस दिन आपको लंच टाइम के बाद वाला जो टाइम है, रात तक आपने लगभग 2-2:30 बजे शुरू किया, रात तक 12:30 बजे तक पढ़ते हैं, 10 घंटे हैं आपके पास, आपको ये 3 चैप्टर निपटाने हैं उसके अंदर। तो आइडिया आप लगा के चल सकते हैं कि सर 2.5 से 3 घंटा एक चैप्टर को लगाना है और इतने में मुझे ये निपटाना है चैप्टर को। ठीक है, इन टॉपिक्स के सीक्वेंस में चढ़िएगा कि हाँ ये टॉपिक बाय टॉपिक टिक करते जाइए कि ये मैंने कर लिए, पेपर में आएंगे तो मैं आंसर कर लूंगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं चार्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट दिन, अभी भी आपके पास समझे पेपर वाले दिन सुबह एक अच्छा खासा टाइम होता है, चैप्टर 1 पे आ जाइए। चैप्टर 1 एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फ्लो चार्ट का क्वेश्चन आ जाए इसमें से तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज थ्योरी आती ही आती है। इसमें भी बिल्कुल लिमिटेड से टॉपिक है। बीपीए मस्ट डू टॉपिक, इसके अंदर से करके ही जाना है। बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन पक्का कुछ ना कुछ पूछता है, वो मीनिंग, स्टेप्स, ऑब्जेक्टिव, चैलेंजेस, बेनिफिट्स, इनके बारे में बात की गई है। कुछ टॉपिक्स है, सारे कर जाइएगा इसके बीपीए के टॉपिक्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिस्क करके चार्ट बनाया, इसमें ऑफ लेट कुछ चेंजेस में आए आपके जब पीछे थे, तो हो सकता है इसके अंदर से क्वेश्चन आ जाए। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज एक छोटा सा क्वेश्चन है कि 4 स्ट्रेटेजीज होती हैं, किस किस तरह की हैं वो बता दीजिए, वो टॉलरेट करना और शेयर करना, उस तरह की स्ट्रेटेजी बताई हुई है। ईआरएम एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट 2 टॉपिक है, बेनिफिट्स और एक कंपोनेंट्स और फ्रेमवर्क करके बताया है। फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया, बनाने को आ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज रिस्क और एडवांटेजेस और डेटा फ्लो डायग्राम में आपके कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं सिर्फ एक बार देख लीजिएगा। आईटी एक्ट इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1 में आपका आईटी एक्ट दिया गया है, चैप्टर 5 में आपका आईटी एक्ट दिया गया, दोनों जगह मैंने इंपॉर्टेंट बताया है कि आईटी एक्ट से क्वेश्चन आ सकता है। और लास्ट में छोटा सा क्वेश्चन है यहां पर एसपीडीआई, सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन, एक पैराग्राफ है इसके अंदर, छोटा सा एक शॉर्ट नोट टाइप ही है, वो आप कवर करके जाएंगे। तो ये मैंने आपको 7 टॉपिक्स बताए जो आप चैप्टर 1 से कवर करके जाएंगे, अगेन ए कैटेगरी के क्वेश्चंस। और लास्टली चैप्टर 3 की बात करें, अच्छा बड़ा चैप्टर है,
अगर तो आपने आज तक पढ़ा ही नहीं, क्योंकि कई बच्चे होते हैं वो पढ़ते ही नहीं है चैप्टर 3, उन्होंने आज तक खोल के नहीं देखा, तो भैया बात ही खत्म, आपने चैप्टर नहीं खोलना, अब आपके पास कोई टाइम नहीं है इसको पढ़ने का। 4 चैप्टर करके जाइए और मान के चलिए कि आप 8-10 नंबर के पेपर की तैयारी करके नहीं जा रहे, तो पेपर में पक्का 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको नहीं आते होंगे, चॉइस वगैरह में निकल जाएगा आधा तो अच्छी बात, अदरवाइज 2 क्वेश्चन नहीं आते होंगे। हाँ, चैप्टर 3 आज तक पढ़ा है, थोड़ा बहुत रिवाइज भी किया है, ढंग से रीड किया हुआ है, तो मैंने आखिरी दिन, क्योंकि आपके पास अभी कोशिश करिएगा 11 बजे तक, सुबह अगर 7 बजे शुरू हो जाते हैं तो 3-4 घंटे में 11 बजे तक चैप्टर ए हो जाएगा, बहुत सारे टॉपिक तो नहीं है, तो 2-1 घंटे आप चैप्टर 3 के लिए निकाल लें। मैंने इसके अंदर से 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढे हैं। वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन स्टिल इनमें से ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं कि पास्ट ट्रेंड देखें तो। एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का टॉपिक है, जहां पे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर वगैरह भी बताए हैं, ये कर लीजिएगा, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। कंट्रोल्स बहुत बड़ा टॉपिक है, कंट्रोल्स में से 2 कंट्रोल्स हमने देखे हैं, मैनेजरियल और एप्लीकेशन, इसके अंदर टाइप्स हैं कई सारे, इनमें से क्वेश्चन ज्यादा आता है। उसके अलावा बच्चा अक्सर कंट्रोल में इतना उलझ जाता है कि आखिरी में एक टॉपिक दिया हुआ है ऑडिटिंग का, वो छोड़ जाता है, तो ऑडिटिंग में से कई बार क्वेश्चन आता है, तो ऑडिटिंग का एक क्लास में टॉपिक है, हार्डली एक चार्ट है, उसके बेनिफिट्स और क्यों कराना होता है, रीजंस, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, वहां से कर लीजिएगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग। और कंट्रोल टॉपिक जहां शुरू हो रहा है उससे पहले एक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंट्रोल करके, कि कंट्रोल क्यों लगाए जाते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम में, वो दिए गए हैं, कई बार वो पूछ लेता है, तो वो क्वेश्चन पक्का कर जाइएगा, 4 या 5 पॉइंट्स उसके अंदर दिए हुए हैं, तो अक्सर 5 नंबर का क्वेश्चन ही आते हैं हमारे पास, ये 6 नंबर का आता है हद से, उस हिसाब से आप 5 या 6 पॉइंट कर जाइएगा। ठीक है जी, ये था मेरा आपके पास एक EIS का रफ आइडिया, कि हाँ ये कह लीजिए एक एस्टिमेट कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से ये करना है। एक सीक्वेंस भी मैंने आपको बता दिया कि चैप्टर 4 से शुरू करेंगे, 2 पे जाएंगे, फिर हम 3 पे 5 पे आएंगे, फिर हम 1 पे आएंगे और लास्टली हम चैप्टर 3 करेंगे। हाँ, SM की बात करें, SM में कोई ABC नहीं है, प्रॉपर ढंग से पूरी SM तैयार करके जानी है, क्योंकि उसी को हम स्कोरिंग पोर्शन मान के बैठे हुए हैं। उसके बाद टारगेट मैंने आपको बता दिया, अगले दिन 1:30-2 बजे तक SM कंप्लीट करें। उसके बाद आपके पास ये होगा कि हाँ मेरे पास अभी अगले दिन तक लगभग 8-10-12 घंटे पढ़ने के निकल आएंगे, और जहां पर मैं आसानी से क्या कर सकता हूं, अपने EIS के ये वाले टॉपिक्स कर सकता हूं। ठीक है जी, तो ये था मेरा रिवीजन आपका प्लान। अगेन एक चीज को ध्यान रखिएगा, जो टॉपिक्स पढ़ रखे हैं उनको पक्का रिवाइज करके जाइएगा, अदरवाइज वो टॉपिक वेस्ट हैं, पेपर में आप उनका आंसर नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर रिवाइज नहीं किया। तो आखिरी का एग्जाम है, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए अपने आप को, घंटा 2 घंटा कम सोइए, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करिए, रिवीजन करिए। इनफैक्ट इस पेपर में जितना ज्यादा आप टाइम निकालते हैं, हर 1 घंटा, कई बार पेपर के अंदर आपको 2 या 4 क्वेश्चन दे के जा रहा होता है, आपको लगता है कि 1 घंटा और मिल जाता तो पेपर में 5 नंबर और आ जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर अपना रिवीजन का जो टाइम है वो निकालने की कोशिश करिएगा। ठीक है जी, ये था मेरी तरफ से 1.5 डे का रिवीजन प्लान। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बढ़िया जाए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, टेक केयर, गुड बाय।